नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। शारदा सिन्हा, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा। जी हाँ, दिल्ली के एम्स में मंगलवार रात उनका निधन हो गया। वह कैंसर से जूझ रही थी। ठीक एक महीने पहले उनके पति का भी निधन हो गया था। पटना के गंगा घाट के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका भी अंतिम संस्कार वहीं किया जाएगा जहां उनके पति का अंतिम संस्कार किया गया था। सौभाग्य देखिए कि सरस्वती पूजा के अगले दिन लता मंगेशकर का निधन हुआ था और जिन शारदा सिन्हा के गीत छठ पूजा के दौरान सबसे ज़्यादा बजते हैं, जिस छठ पूजा को शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा माना जाता है, उसी छठ पूजा के शुरुआत के साथ ही शारदा सिन्हा का भी निधन हो जाता है। शारदा सिन्हा 72 साल की थी। हालांकि अभी भी उनमें संगीत बहुत बचा हुआ था। तभी तो हॉस्पिटल के बेड से भी उनके गुनगुनाने का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। लेकिन शारदा सिन्हा क्या थी? आखिर उनके निधन के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा बिहार और पूर्वांचल की क्यों हो रही है? आखिर बिहार के लिए शारदा सिन्हा कितना मायने रखती है? आपको बता दें कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लेकिन ये भी एक गजब संयोग है कि जिन शारदा सिन्हा के गाने छठ के दौरान खूब बज रहे होंगे, वही शारदा सिन्हा अपने शरीर को त्याग चुकी हैं और उसी दौरान उनका अंतिम संस्कार भी किया जा रहा होगा। उसी पटना के घाट पर जहां लाखों श्रद्धालु छठ मैया को अर्घ दे रहे होंगे, उसी दौरान शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जा रहा होगा। लेकिन बिहार और शारदा सिन्हा हमेशा एक दूसरे के पर्याय बने रहे हैं। वो मिथिला की बेटी थी, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने सेवा भोजपुरी की है। शारदा सिन्हा अगर देखा जाए तो हमेशा बिहारियों के लिए उम्मीद की किरण रही हैं। बिहारियों के लिए हौसला रही हैं। उन बिहारियों के लिए वो हमेशा करीब रही हैं जो अपने घर से दूर रहकर भी मजदूरी करते हैं और सिर्फ साल में एक बार छठ के दौरान जाने के लिए घर जाते हैं। ट्रेनों में भीड़ भाड़ हो, लेकिन उस दौरान अगर किसी के गाने बज रहे होते हैं तो वो शारदा सिन्हा के होते हैं। जब भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी फुहरता और अश्लीलता की वजह से कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा था और उसके कलाकार खुद को अमीर कर रहे थे, उस दौरान भी शारदा सिन्हा ने भोजपुरी और अन्य भाषाओं में शालीनता को बनाए रखा। उन्होंने हमेशा लोकगीतों को महत्व दिया। उन्होंने हमेशा शालीन और सभ्य गीतों को महत्व दिया और यही कारण है कि बिहार में कोई भी कार्यक्रम हो, शारदा सिन्हा के गाने हर तरफ बज रहे होते हैं। चाहे वो बच्चे का जन्म हो, बच्चे का जनेऊ हो, बच्चे का छठियार हो या फिर शादी ब्याह का मौका हो, शारदा सिन्हा के गाने हर तरफ गूंजते हैं। और इसका कारण ये था कि शारदा सिन्हा बिहार की बेटी थी और बिहार की संस्कृति की एक बड़ी धरोहर बनकर हम सबके सामने आई थी। 1978 में शारदा सिन्हा पहली बार HMV के लिए गाना गाया था, उगा हो सूरुज देवा। उसके बाद से लगातार शारदा सिन्हा और छठ के गाने एक दूसरे के पर्याय बन गए। शारदा सिन्हा ने कई एल्बम्स छठ के लिए गाए हैं, टी सीरीज के लिए गाए हैं। इसके अलावा कई लोकगीतों के एल्बम उन्होंने गाए हैं। साथ ही साथ शादी ब्याह के एल्बम गाए हैं, छठियार के एल्बम गाए हैं, सोहर के एल्बम गाए हैं और सभी एल्बम उनके खूब बिके हैं। व्यूज़ के मामले में भी आज भी यूट्यूब पर शारदा सिन्हा के गाने के ज़बरदस्त फॉलोअर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन शारदा सिन्हा खामोश हो गई हैं। शारदा सिन्हा कहीं ना कहीं हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। लेकिन अगर छठ जब तक रहेगा, छठ का त्यौहार जब तक मनाया जाएगा, शारदा सिन्हा की आवाज़ तब तक हमारे कानों में गूंजती रहेगी। बिहार और शारदा सिन्हा कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं और यही कारण है कि शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के साथ साथ पूरे देश के लोगों के आंखों में
आंसू हैं। शारदा सिन्हा की एक और खासियत मैं बताता हूं। शारदा सिन्हा को पहला बॉलीवुड में गाने का मौका मिला राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया में। वो गाना आपको याद होगा, कहे तो से सजनी तोरे सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोरे बलैया। ये गाना अपने आप में जबरदस्त हिट हुआ था। फिल्म भी जबरदस्त तरीके से ब्लॉकबस्टर हुई थी। शारदा सिन्हा को तब कई गानों के ऑफर भी मिले। उन्हें ये तक कहा गया कि आप मुंबई में शिफ्ट हो जाइए, लेकिन शारदा सिन्हा ने इसे स्वीकार नहीं किया और वो बिहार में ही रहना ज़्यादा सही समझा था उन्होंने। उसके बाद राजश्री प्रोडक्शन की एक और फिल्म आई थी और वो थी हम आपके हैं कौन। इस फिल्म में भी शारदा सिन्हा ने एक गाना गाया था विदाई का, बाबुल जो तुमने सिखाया, और वो भी ज़बरदस्त हिट हुआ। आज भी शादी ब्याह के मौके पर उस गाने को खूब बजाया जाता है। इससे भी शारदा सिन्हा को ख्याति मिली थी, लेकिन शारदा सिन्हा फिर भी मुंबई शिफ्ट नहीं हुई थी। दिलचस्प बात एक और है कि शारदा सिन्हा को अपने पहले बॉलीवुड गाने के लिए सिर्फ 76 रुपए मिले थे 1989 में, जब मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी। हाल के दिनों में एक और गाना शारदा सिन्हा का आया था बॉलीवुड के लिए, सखी बिजली के तार से पतले हमार सैया, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का। वो भी गाना जबरदस्त तरीके से हिट हुआ था। तो शारदा सिन्हा ने सब कुछ किया संगीत के लिए, संगीत की साधक बनी रही और कहीं ना कहीं संगीत साधना के दौरान ही उन्होंने अपना शरीर भी त्यागा है। प्रभा साक्षी की ओर से शारदा सिन्हा को नमन, श्रद्धांजलि। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।